आखिरी रास्ता। पहाड़ी में बसा एक छोटा सा शहर जिसके आखिरी रास्ते पर कोई भी सवारी नहीं जाता था, न गाड़ी ड्राइवर और ना ही कोई सवारी। सरकारी बसें मजबूरी बस लास्ट स्टॉपेज होने के कारण वहां तक जाती थी, पर शायद ही वहां से रात के वक्त कोई सवारी चढ़ती थी। दिन के वक्त कुछ सवारी चढ़ भी जाते थे। रंजन उसी पहाड़ी के एक छोटे से गांव का 22 साल का नौजवान लड़का था और काफ़ी दिनों से नौकरी की तलाश कर रहा था। उसके चाचा की सिफारिश से उसे शहर में 20,000 की नौकरी मिल गई। उसके लिए ये रकम काफ़ी अधिक थी। वो जल्दी से जल्दी शहर जाकर नौकरी करने लगा। सभी कुछ ठीक चल रहा था, पर रंजन जिस मकान में ठहरा था वह मकान उसी आखिरी रास्ते के पास था। शुरू में उसे इस आखिरी रास्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर जब वो रात को वापस लौटता था बस के सभी लोग पहले ही उतर जाते थे। उसे इस बात से बेहद डर लगता था। कुछ दिनों के बाद उसे भी पता चल गया कि वहाँ के लोग आखिरी रास्ते तक क्यों नहीं जाते हैं। रंजन के साथ काम करने वाले कुछ साथियों ने बताया कि वहाँ के रहने वाले लोगों को ये लगता है कि उस आखिरी रास्ते पर भूत या परछाई सफ़र करती है। कई लोगों ने उसे देखने का दावा भी किया है। वहाँ के लोकल लोग आखिरी रास्ते तक की सवारी नहीं करते थे। बाहर से घूमने आए लोग कभी कभी नजर आते थे, जिन्हें इन सभी घटनाओं के बारे में पता नहीं होता था। रंजन को इन सभी बातों से बहुत डर लगता था, पर वह कर भी क्या सकता था। उसके पास आने जाने का और कोई जरिया भी नहीं था और रंजन हमेशा सोचने लगा, कोई तो सवारी हो जो मेरे साथ आखिरी रास्ते तक जाए। पर कई दिनों तक रंजन अकेला ही आते जाते रहा। अब रंजन को वहाँ के लोगों की बातें बकवास लगने लगी और वो अपने मन में सोचने लगा कि अगर कोई भूत प्रेत जैसी चीज होती तो अब तक मुझे जरूर दिख जाती, पर यहाँ के लोग सभी बकवास करते हैं। कई दिनों तक रंजन अकेला ही आता जाता रहा। एक दिन उसने देखा कि आखिरी रास्ते के पहले वाले बस स्टैंड पर, जहाँ लगभग सभी यात्री उतर जाते थे, एक बेहद खूबसूरत लड़की बस पर चढ़ी और एक सीट पर जाकर चुपचाप बैठ गई। रंजन को मन ही मन में लगने लगा, चलो कोई तो साथ मिला, और साथ भी मिला तो इतना खूबसूरत। रंजन उसे देखता रहा और आखिरी रास्ते का बस स्टॉपेज आ जाता है और वो उतर जाता है। अब ये सिलसिला रोजाना चलने लगा। लड़की उसी स्टॉपेज पर बस पर चढ़ती थी और आखिरी रास्ते के स्टॉपेज पर उतर कर कहीं चल जाती थी। रंजन रोजाना उस लड़की के बगल वाली सीट पर बैठकर उससे बातें करने लगा, पर वो लड़की उसके किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी। पर रंजन रोजाना उससे बात करते रहता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन रात को बस पर रंजन के अलावा एक व्यक्ति और बैठा हुआ था। शायद वो यहाँ का लोकल नहीं था, बाहर से घूमने आया था, टूरिस्ट मालूम होता था। आज फिर वैसा ही हुआ। लड़की बस पर चढ़ी और एक सीट पर जाकर चुपचाप बैठ गई। रंजन भी उसके बगल वाले सीट पर बैठ गया और उसके साथ बातें करने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। आखिरी रास्ते का जब स्टैंड आया तो सभी उतर गए। रंजन उस लड़की को इशारा करते हुए कहता है, बाय, फिर मिलते हैं, और तेजी से कदम बढ़ाते हुए उस आदमी के साथ चलने लगता है और उसके साथ मुस्कुराते हुए बोलता है, वो लड़की और मैं रोजाना यहीं पर उतरते हैं, आपको पहली बार देखा हूँ। हाँ, मैं यहाँ घूमने आया हूँ। और आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? रंजन हंसते हुए बोलता है, अरे वही जो एक स्टॉपेज पहले चढ़ी थी और इस स्टॉपेज पर उतर गई। तभी उस अनजान आदमी ने कहा, लड़की? कौन सी लड़की? पागल इंसान, अपने आप से एक स्टैंड पहले से बातें करते आ रहे हो, खुद ही खुद बोल रहे हो और खुद ही खुद हंस रहे हो। पता नहीं कैसे कैसे पागल लोग यहाँ घूमते हैं। और अपने कदम तेजी से बढ़ाता हुआ वहाँ से चला गया। रंजन अकेला उस आखिरी रास्ते पर खड़ा होकर सोचने लगा, मैं सच हूँ या वो आदमी सच बोल रहा है? कुछ देर तक रंजन अकेला वहीं पर उसी तरह खड़ा रहा और उससे सब कुछ समझ में आ गया कि शायद वो अनजान आदमी ही सही बोल रहा था। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।